अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं राशिद अली ब्राह्मणी और आप सबको मैं अपने यूट्यूब चैनल पे खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, इस कायनात के अंदर जो कुछ भी हो रहा होता है, जो कुछ भी रिएक्शंस हो रहते हैं, उनके पीछे कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होता है। कोई भी चीज़ इस कायनात में बगैर रीज़न के नहीं हो सकती है। हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है। ठीक इसी तरीके से आज जिस मौजू पे हम बात करने वाले हैं, मैंने एक वीडियो देखी थी एक सोशल मीडिया के ऊपर। एक कब्र में एक बंदे को जब डाला जा रहा था तो उसकी कब्र में आग लग गई। तो इस मौजू पे मैं जो है वो आज बताऊंगा आप लोगों को कि इसके पीछे क्या रीजन है, क्यों कब्र में आग लग जाती है। देखिए, सबसे पहले तो सोशल मीडिया में जो भी कुछ आप देखते हो, जो कॉन्टेंट आप देखते हो, वो 100% सही नहीं होता है। कुछ लोग ये कॉन्टेंट जो होते हैं, ये लोग फैक्ट भी बना देते हैं। अपने तरीके से वो कुछ ना कुछ बना लेते हैं। तो बहरहाल ये जो वीडियो जो हम देखते हैं वो सच में जो अगर वो सच में कब्र में आग लगती है तो उसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है। या हम जो सुनते हैं कि भाई फलां इंसान के जो है कब्र में आग लग गई। तो ये कुछ जो सुनते हैं या कुछ जो देखते हैं कि इसके पीछे क्या कोई ना कोई वाक़ई में साइंटिफिक रीज़न है। अगर वो हकीकत में है, अगर फैक्ट नहीं है, हकीकत में है, तो उस के पीछे क्या रीज़न होगा, आज उसको देखेंगे। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूँ, बहुत सारे रीज़न्स होते हैं कि कब्र में आग लग सके। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि वन बाय वन हर एक रीज़न को मैं जो आपको बताता जाऊँगा। तो सबसे पहला जो मेन रीज़न होता है वो है एक गैस जिसका नाम होता है फॉस्फाइन गैस। उसका फार्मूला जो है वो पीएच3 फार्मूला है। फास्फोरस और हाइड्रोजन से मिलकर ये बनी होती है ये गैस, और बहुत ही हाईली टॉक्सिक गैस होती है और हाईली फ्लेमेबल गैस होती है। मतलब थोड़ी सी भी इसको चिंगारी अगर कहीं से लग जाए तो आग लग सकती है। अब ये गैस तो आजकल हम इंडस्ट्रीज में भी बना रहे हैं, लेकिन ये कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो बगैर ऑक्सीजन के जिंदा रह सकते हैं, जिनको हम एनारोबिक बैक्टीरिया कहते हैं। तो वो ये बैक्टीरिया वो क्या करते हैं, वो केमिकल रिएक्शन के दौरान इनकी बॉडी के अंदर वो ये गैस बन जाती है और स्लो स्लो वो जमीन के अंदर रिलीज हो रही होती है। तो जब हम कुछ ऐसी जगह पर हम क्या करते हैं, वो कब्र खोदते हैं जहाँ पर ऐसे बैक्टीरिया मौजूद थे जो इस गैस को बना रहे थे, तो वहां पर चांसेस हैं कि कब्र में आग लग सके। अगर कोई भी एक्सटर्नल जो है वो स्पार्क अगर मिल जाए इस गैस को, मिसाल के तौर पर वहां पर अगर कोई अगरबत्ती हो या फिर जो है वो कोई स्मोकिंग कर रहा हो, तो उसकी छोटी सी चिंगारी भी उस गैस के अंदर आग लग सकती है। तो एक तो ये रीजन होता है इसकी वजह से। दूसरा, इसी गैस का एक और मॉडिफाई वर्जन होता है जिसे कहते हैं डायफॉस्फाइन गैस। और ये डायफॉस्फाइन गैस फॉस्फाइन गैस के कंपैरिजन में हाईली फ्लेमेबल होती है, क्योंकि जो फॉस्फाइन गैस थी उसको तो एक्सटर्नल स्पार्क की जरूरत पड़ रही थी, बाहर से किसी चिंगारी की जरूरत पड़ रही थी। लेकिन अगर मैं डायफॉस्फाइन गैस के बारे में बात करूं तो इसको किसी भी एक्सटर्नल जो है वो एजेंट की जरूरत नहीं होती है। ये जैसे ही जो है वो एक जमीन से जैसे ही निकलती है और एयर के कांटेक्ट में आ जाती है, तो एयर में मौजूद ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्शन करके खुद ही वो क्या करती है, वो डायरेक्ट आग पैदा कर सकती है। तो एक इसके वजह से भी क्या हो सकता है कि पॉसिबल है कि इस वजह से वो गैस आग लगी हो कब्र में। दूसरा, अगर मैं दूसरे और रीजन के ऊपर बात करूं, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि इंसान इंसान इमोशनल होता है। तो कुछ लोग देर आते हैं, कुछ जल्दी आ जाते हैं, तो बॉडी को बहुत देर तक रखा जाता है। जब इंसान की बॉडी को बहुत देर तक रखा जाएगा तो वो बॉडी जो है वो इंटरनली और एक्सटर्नली स्लो स्लो वो डिकम्पोज होना शुरू हो जाएगी। और डिकम्पोजिशन के दौरान, बॉडी के डिके के दौरान कुछ गैसेस बन जाती हैं, जिसमें से मीथेन गैस भी जो होती है वो मेजर गैस होती है। तो जब कब्र के अंदर इस तरीके से अगर किसी की बॉडी को डाला जाता है और वहां पर छोटी सी कोई स्पार्क अगर मौजूद हो, तो उस बॉडी से निकलने वाली मीथेन गैस के साथ रिएक्शन करके जो है वो आग लग सकती है। तीसरा जो रीज़न होता है वो ये है कि जो हम कफ़न का कपड़ा इस्तेमाल करते हैं, तो कफ़न के जो कपड़ा जिस फाइबर से मिलकर बना होता है, वो फाइबर्स भी मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं। कुछ ऐसे फाइबर्स होते हैं जिनमें आग लग सकती है, जैसे पॉलिएस्टर फाइबर्स। अगर कफ़न का कपड़ा पॉलिएस्टर फाइबर से मिलकर बना है, तो वहाँ पर छोटी-सी जो है वो स्पार्क जो है वो क्या कर सकती है, वो कब्र में आग लगा सकती है। या अगर वो कपड़ा जो है वो किसी ऐसे कॉन्टेक्ट में आ गया जो जहाँ पर फास्फोरस कंटेनिंग मॉलिक्यूल थे या सल्फर कंटेनिंग मॉलिक्यूल जो थे उसके साथ जैसे वो कॉन्टेंट में आ जाता है, रिएक्शन की वजह से आग पैदा हो सकती है। चौथा रीजन अगर मैं और साइंटिफिकली बताऊं कि जो जमीन के अंदर बहुत सारी गैसेस आपको पता है वो फ्लो कर रही होती है, लीकेज अगर वहां पर हो जाए, अगर कहीं पर जो है वो आपने ऐसी जगह पे कब्र खोदी है जहाँ पर वहां पर ऑलरेडी गैस लीक हो रही थी,
तो वहाँ पर भी जो है वो आग लगने के चांसेस होते हैं। दूसरा और भी एक्सटर्नल फैक्टर, और भी बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं, मिसाल के तौर पर किसी ने देखा नहीं, जो है वो स्मोकिंग करते हुए उसने जो है वो जो है वो जो बचा हुआ सिगरेट जो था उसने उसका गिर गया, कब्र में गिर गया, लेकिन या उसने फेंकते वक्त उसने देखा नहीं कि वो कब्र में गिर गया, तो वो भी रीजन हो सकते हैं। तो कहने का मतलब है बहुत सारे रीजन हो सकते हैं कब्र में आग लगने के। और भी ज़्यादा अगर हमें कंफर्म करना हो तो फोरेंसिक जो है वो डिपार्टमेंट इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर सकता है कि जो है वो उसको 100% उसका रीज़न मालूम कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सारे जो है वो फैक्टर्स थे जिसमें पॉसिबल हो कि कब्र में आग लग सकती है। तो जो है वो ऐसे किसी भी कॉन्टेक्ट पे ऐसे डायरेक्ट यकीन ना करें, उसके पीछे किसी न किसी रीज़न के ऊपर ज़रूर आप भी रिसर्च करें कि क्या पॉसिबल हो सकती है। क्योंकि कुछ लोग जो ऐसे वो उल्टा-सुल्टा वो लिख देते हैं कि अभी बंदा गुनहगार था, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने उसकी कब्र में आग लगा दी। पहली बात तो बताऊँ, हमारा जो रब पाक है वो बहुत ज़्यादा रहमान और रहीम है। और हम ये नहीं कह सकते कि एक बंदा गुनहगार है, एक बंदा जो है वो नेक है, वो जो है वो हमारा रब जानता है, हमारे रब की ज़ात जानती है कि कौन-सा बंदा कैसा है। तो हम इसको किसी के बारे में ऐसा नहीं कह सकते। और दोस्तों ऐसे बहुत सारे जो है वो कॉन्टेक्ट पे इंशाल्लाह मैं वीडियो बनाऊंगा, ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको इन चीज़ों के बारे में दिलचस्पी है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि आगे आने वाली जो भी वीडियोस हो उसका आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच।